नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेन पांडे आपका दोस्त आपका भाई स्वागत करता हूं आप सबका नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में। आज नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में आपके लिए हम लाए हैं संधि विच्छेद। इसके पहले हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ ली थी। हिंदी वर्णमाला के सिलसिले को हमने आगे बढ़ाया, उसके 3 पार्ट बनाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही अच्छा उसका रिव्यू है। आप लोग यदि पढ़ने वाले हैं तो वास्तव में आपको वो वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। अब हिंदी वर्णमाला के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। वर्णमाला को खत्म करके हम अब पहुंचते हैं संधि पे। हिंदी को पढ़ने का दोस्तों एक क्रम होता है और उसी क्रम को हम फॉलो करेंगे ताकि चीजें आपको जो है सिलसिलेवार समझ में आए। तो आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि वर्णमाला के बाद आप संधि में कैसे पहुंच गए, तो मैं बहुत सही काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि परेशानी कहां आती है। मैं आपकी तरह एक विद्यार्थी हूं, एक स्टूडेंट हूं, मैं भी परीक्षाएं देते रहता हूं, इसलिए मुझे पता है कि समस्याएं कहां आती हैं। तो आप बिल्कुल पढ़िए, आप मेरे साथ। अब ये आप पढ़िए कि संधि क्या होती है, और वास्तव में आपको संधि के बेसिक चीज मैं बताऊंगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो संधि क्या है, संधि क्या है आपको पता होना चाहिए। संधि का मतलब क्या है, संधि और संधि विच्छेद में अंतर क्या है। दोस्तों, यदि आप एमपीएसआई की तैयारी करते हैं, एमपीएसआई की जो तैयारी करते हैं उसमें एसआई में 70 नंबर की आपकी हिंदी आती है। 70 में से 5 नंबर आपके जो सवाल होते हैं हर बार संधि से पूछते जाते हैं। आप चाहे तो पिछले पेपर उठा के देख लीजिए। 20 नंबर की जेल पहरी में 3 नंबर की आपके संधि के सवाल होते हैं। इसी तरह से जो व्यापम के जितने पेपर होते हैं जिनमें हिंदी पूछा जाता है, लगभग 20 नंबर 25 नंबर की हिंदी पूछा जाता है, तो उनमें सब में 3 से 4 नंबर 5 नंबर के क्या आते हैं, संधि आते हैं। कई बार 5 नंबर से ज्यादा भी हो जाता है। तो कहने का अर्थ है संधि बहुत ही सरल चीज है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज्यादा नंबर ऑब्टेनिंग टॉपिक है। तो नंबर आपको लाना है, संधि पढ़ना है, ठीक है, और हिंदी तो बिल्कुल पढ़ना है। तो संधि कहते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आपको संधि पढ़ाए देते हैं। संधि में हमने 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। ये परिभाषा बचपन से रटते आए हैं। तो बचपन की कई चीजों को आपको भूल जाना है, बचपन की कई चीजों को आपको रट लेना है, ठीक है, कभी नहीं भूलना है। कुछ चीजें कभी नहीं भूलना है, कुछ चीजें हमेशा के लिए भूलना है। तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का अर्थ है परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। अब यहाँ पर वर्ण शब्द आया है और वर्ण को मैं पहले ही परिभाषित कर चुका हूं। तो दो वर्ण जब मिलेंगे तो बना देंगे संधि। तो 2 वर्णों के समूह से मिल जाता है संधि। तो वर्ण का बेसिक मतलब जब मैंने आपको बताया था कि मुंह से जो शब्द निकलता है, मुख से जो शब्द निकलता है, जो ध्वनि निकलती है उसे कह देते हैं अक्षर। उसी ध्वनि को यदि आप किताब में लिख दीजिए या बोर्ड में लिख दीजिए तो कहला जाता है वर्ण। तो वर्ण में आप कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ण जो होते हैं उसके भाग भी मैंने बताया था कि वर्ण के वर्गीकरण कैसे करते हैं। स्वर और व्यंजन में मैंने वर्ण को पूरी तरह से पढ़ा दिया है, वहां से भी 3-4 नंबर के सवाल आएंगे। तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। संधि में क्या होता है, पहला शब्द जो होता है, एक पहला शब्द मान लीजिए यहाँ का जो शब्द है देव लिखा है, यहाँ पर देव लिखा है, तो देव में जो पहला शब्द है इसका जो अंतिम वर्ण है, और दूसरा शब्द लिखा है आलय, इसका पहला वर्ण। तो अर्थात 2 वर्ण जब आते हैं तो पहला शब्द जो होता है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलके संधि बना देते हैं। ऐसे ही देव लिखा है और आला लिखा है, तो वह और बड़ा अ मिलके देवालय बना देंगे। यहाँ का ता और ना मिलके जगन्नाथ बना देंगे। यहाँ का ना और योग मिलके मनोयोग बना देंगे। कहने का अर्थ है 2 शब्द जब आपस में आएंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिल जाएंगे, संधि कर लेंगे और बना देंगे संधि। तो 2 वर्णों के मेल से बन जाती है संधि। अब संधि को यदि समझ लिए हैं तो संधि विच्छेद को भी समझ लीजिए। विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग कर देना, संधि का अर्थ होता है मिला देना। तो जब मिले हुए चीजों को यदि हम अलग कर दें, विच्छेद कर दें, तब कहला जाता है संधि विच्छेद। जैसे कि देवालय एक शब्द है, देवालय को हम तोड़ देते हैं देव प्लस आलय में, तो वह कहला जाता है संधि विच्छेद। वहीं पर देव प्लस आलय को यदि हम जोड़ दें तो वो कहला जाता है संधि।
जैसे परीक्षार्थी, तो परीक्षा प्लस अर्थी को यदि हम जोड़ दें तो वो कहला जाता है संधि, और यदि परीक्षार्थी को हम तोड़ दें परीक्षा प्लस अर्थी में तो बन जाता है परीक्षार्थी। अब परीक्षार्थी का आपको बेसिक मतलब पता है, आप जो क्या है एग्जाम देते हैं ना, तो परीक्षा, परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा, पर मतलब दूसरा, इच्छा मतलब इच्छा तो होती है, तो परीक्षा, परीक्षा में आप अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करते हैं, दूसरे की इच्छा होती है, उसी को आप पूरा करते हैं तो कहला जाता परीक्षा। अब उस इच्छाओं की जब आपकी अर्थी निकल जाती, क्योंकि आपकी इच्छा तो है नहीं, तो आपकी इच्छाओं की क्या निकल गई, अर्थी निकल गई, तो कहला जाते हैं आप परीक्षार्थी। परीक्षार्थी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही बेकार बात है। परीक्षार्थी मतलब दूसरे की इच्छा, आपकी इच्छा की अर्थी निकल चुकी है तो बन जाती है परीक्षार्थी। वागीश मतलब वाग धन ईश, अंतःकरण मतलब अंतःधन करण। अब संधि के प्रकार पढ़ लेते हैं। संधि के प्रकार में बहुत बड़ी तूफानी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, संधि के प्रकार आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि है, नाम से स्पष्ट है स्वर आएगा, व्यंजन संधि है, नाम से स्पष्ट है व्यंजन आएगा, और संधि जो विसर्ग है उसमें नाम से स्पष्ट है कि क्या आएगा आपका व्यंजन, वो विसर्ग आएगा। विसर्ग मतलब 2 बिंदी। मैं आपको इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप स्टूडेंट हैं, आप मेरी तरह हैं, आप भी परीक्षा देते हैं, तो मैं अपनी भावनाओं के अनुसार आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको चीजें फायदा देंगी। यदि आपको पढ़ना है तो पढ़िए, जाना है तो जाइए, वीडियो स्किप करिए, कोई जरूरत नहीं है। मुझे केवल पढ़ने वालों का साथ चाहिए, ना पढ़ने वालों से तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। तो स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर के मेल को कहते हैं स्वर संधि, और व्यंजन में व्यंजन संधि, विसर्ग में विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि में जो पहला संधि होती है स्वर संधि, उसके 5 भेद होते हैं, उसी को हम पढ़ लेते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद। यहाँ पर आज मैं दीर्घ की बात करेंगे, तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयाद। बोर मत होइए, लौट आइए। एमपीएसआई जेल पहरी निकालना है, पुलिस बनना है, व्यापम निकालना है, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी पाल लो, पढ़ना तो पड़ेगा। बोर मत होइए, लौट आइए, आ जाइए, आप आ जाइए, बोर्ड में देखिए, समझ में आ जाएंगे। तो स्वर के साथ स्वर के मेल को कह देते हैं स्वर संधि, व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल को कह देते हैं व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को हम अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है। यदि आपको स्वर संधि समझ में आ जाती है तो बचते हैं 2 संधि, विसर्ग और व्यंजन। मैं आपको विसर्ग का ट्रिक बता देंगे, इसके बाद 3 ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचता है व्यंजन संधि, आप उसको टिक कर दीजिए, आप पहचान जाएंगे कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, कौन सा विसर्ग है। समस्या आती है कि दीर्घ के 5 भेद हैं, दीर्घ के 5 भेद को आप कैसे समझेंगे, तो दीर्घ के 5 भेद को समझने से पहले आप वर्णमाला में लौट जाइए। जब मैंने वर्णमाला पढ़ाया था तब मैंने वहां पर बात की थी कि सजातीय वर्ण क्या होते हैं, सजाती या फिर सवर्ण जो आपके व्यंजन है, सॉरी सवर्ण जो सजाती आपके स्वर हैं वो कौन से हैं। तो आप चले जाइए वहां पे और देख लीजिए कि सजाती सवर्ण क्या है। तो सजाती सवर्ण, जैसे मैं यहां पर भी बता दूं कि आ का सजाती क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, ई का सजाती क्या हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा, और ऊ का सजाती बड़ा ऊ हो जाएगा। ये जब आपस में मेल कर लेंगे तो चाहे छोटा आ मिले, चाहे छोटा आ के साथ छोटा आ मिले, चाहे बड़ा आ के साथ बड़ा आ मिले, चाहे छोटा आ के साथ बड़ा आ मिले, हमेशा बड़ा बनाएगा। इसके साथ ये मिले, इसके साथ ये मिले, या इसके साथ ये मिले, आपस में मिलकर हमेशा कैपिटल बनाएंगे, बड़ा वाला बनाएंगे। छोटी ई और बड़ी ई मिलके हमेशा बड़ी ई बनाएंगे, बड़ी ई और बड़ी ई मिलके दोनों आपस में बड़ी ई बनाएंगे, अर्थात दीर्घ स्वर बनाएंगे। दीर्घ स्वर मतलब बड़ी वाली मात्रा, चाहे वो आपको बड़ा आ हो, चाहे बड़ा ऊ हो, चाहे बड़ी ई हो। तो यदि आप ये 3 चीज समझ गए कि दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ एक होते हैं आपके ऋषि मुनि, ये भी दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 4 जब आ जाए तो समझ लीजिए वहां पे दीर्घ स्वर संधि है। अब दीर्घ स्वर संधि है, जैसे धर्मार्थ, तो धर्म धन अर्थ। देखिए इसका जो धर्मार्थ को, ये धर्मार्थ क्या है, संधि शब्द है, धर्म प्लस अर्थ, इसका संधि विच्छेद हो गया। तो माँ को हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं, तो माँ को बड़ा आ है ना, तो हर शब्द के, हर व्यंजन के बीच में, हर व्यंजन के पीछे क्या छुपा होता है, आ। उसी आ को आप पकड़ लीजिए, तो धर्म प्लस अर्थ। देखिए पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण, मतलब माँ और आ मिलके बड़ा माँ बना दिए, तो धर्मार्थ बन गया। स्वार्थी, बड़ा हुआ आ गया है, तो
इसका छोटा हुआ, इसका आ, छोटा और छोटा मिलकर भी दीर्घ बना दिए। तो छोटा मिले चाहे छोटे के साथ छोटा मिले, चाहे बड़े के साथ बड़ा मिले, चाहे छोटे के साथ बड़ा मिले, हर कंडीशन में बड़ा बनेगा, है ना। बड़ी मात्रा वाला शब्द आएगा, दीर्घ वाला शब्द आएगा, तभी तो इसका कह देते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो दो समान सवर्ण सजातीय स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कह देते हैं दीर्घ स्वर संधि। सत्याग्रह मतलब सत्य धन आग्रह, सीमांत मतलब सीमा धन अंत, अतियु मतलब अति धन इयु। आप अरिहंत और लूसेंट की किताब उठा लीजिए, उसके सारे आप ऑब्जेक्टिव लगा डालिए, सारे संधि के एग्जाम्पल पढ़ डालिए, आपको यहां से जरूर फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों, कपींद्र में बड़ी ई है, रविंद्र में बड़ी ई है, मुनीश्वर में बड़ी नी है, भूसर्ग में बड़ा भू है, भूधार में बड़ा भू है। चाहे वो आपका पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए, जैसे आपको पता होना चाहिए भूसर्ग, भू उद्धार एक शब्द होता है ना, कि भूसर्ग, ये शब्द देखिए आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा भूसर्ग। तो इसको आप जब संधि करेंगे तो भू प्लस कितना बन जाता है, भूसर्ग, भू प्लस उत्सर्ग। तो ये देखिए बड़ा उ है ना, तो ये पहला वर्ण हो गया, ये इसका दूसरा, ये पहला वर्ण हो गया, ये भी इसका अंतिम वर्ण है, मतलब चाहे पहला मानिए चाहे दूसरा, तो भूसर्ग बन जाता है। कहने का अर्थ है बड़ा उ आया है इसलिए इस यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। इसी तरह भूर्जा है, भूर्जा मतलब भूमि की जो ऊर्जा, तो भू प्लस ऊर्जा, ठीक है। ये बड़ा उ और ये छोटा उ मिलके बड़ा उ बना देते हैं, तो भूर्जा बन जाती है। तो धर्मार्थ स्वाति देवाचन सत्याग्रह सीमांत अतियु कपींद्र मुनीन्द्र कपींद्र मुनीश्वर भूसर्ग भूद्वार भूष्मा भूर्जा हरीश नदीश सूक्ति बधु सौ मातृ। मातृ ऋण एक शब्द होता है, मातृ ऋण, मातृ ऋण का सबको मोल चुकाना है ना, तो मातृ बन जाता है ना। और री मैंने बताया कि दीर्घ कहलाता है, तो मातृ प्लस ऋण ये बन जाते हैं, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, इसको आप रट डालिए। तो मातृ जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो आई होप दीर्घ स्वर संधि आपको समझ में आ गई। सजाती वर्ण को पकड़ना है, सजाती स्वर को पकड़ना है, और छोटे छोटे को मिला के बड़े बड़े को मिला के, या फिर बड़े और छोटे को मिला के हमेशा आपको बड़ा स्वर बना देना है। और बड़ा स्वर जहां पर आएगा तो दोस्तों वहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसके अगले वीडियो में हम गुण स्वर संधि पढ़ेंगे, यण आदि पढ़ेंगे, और हम स्वर को खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको संधि हम और पढ़ा देंगे, व्यंजन और विसर्ग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं भी आपकी तरह हूँ। कोरोना में आप घर में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, भटकिए मत और दिमाग को स्थिर रखिए। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, घंटी बजा दो यार, और अगले नोटिफिकेशन का वेट करो। थैंक यू सो मच।